अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो जी अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसको मैं अभी शाम तक में डाल दूँगी। तो जी ये जो सामान कुछ जो रह गया था दिखाना वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये छुट-मुट सामान जो था ये मैंने लिया था, मैशर लिया था जो अभी मैंने वीडियो डाली उसमें इसका यूज़ भी किया है। और जी इसके बाद ये जो गिफ्ट मैं आपको बता रही थी मेरी तरफ से जो गया था वो ये था। प्यारा सा सेट था ये नाश्ते वगैरह के लिए जो प्लेट्स वगैरह यूज़ होती हैं। और ये जो फ्लावर्स थे ये भी आप देख चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेरी तरफ से थी। और इसके बाद फिर जो मेरी सिस्टर आई हुई थी सबसे बड़ी, वो मेरे घर पे आई हुई थी और वहीं पे इन्होंने पंजीरी बनाई थी। तो जी ये सारा पंजीरी का सामान है, काफ़ी सारा सामान मंगाया था ये। मतलब मैं तो फ़र्स्ट टाइम इसकी रेसिपी देखी थी। हालांकि खाया हुआ तो था पर बनाते हुए मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। तो ये देखिए इतना सामान इसमें यूज़ होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मेरी सिस्टर हैं वो इस सब ये सामान बैठ के काट रही थी और बिग बॉस भी देख रही थी साथ में। और इस वक्त मैं थी किचन में, मैं बना रही थी मटर कुलचा। मतलब ये सुबह का वक्त था, सुबह के टाइम ये सब काम हो रहा था। तो जी सबसे पहले यहाँ कढ़ाई में उन्होंने ये जो मखाने थे इनको भून लिया था। घी डाल के इनको भून लिया और भून मतलब सारी जो चीज़ें थी ना अलग अलग भून के उनको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते गए। जैसे कि सबसे पहले मखाने भूने, उनको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर दोबारा से घी डाला और घी डालने के बाद फिर उन्होंने जो ड्राई फ्रूट काटे थे वो फ्राई किए। जैसे कि ये गोला है, नारियल जिसको बोलते हैं। तो जी इसको फ्राई कर लिया, इसको फिर अलग निकाल लिया और इसके बाद फिर घी डाला। फिर उसमें हमने क्या डाला, जो हमने ड्राई फ्रूट काटे थे ये वो डाल दिए हैं। मतलब काफ़ी मेहनत वाला काम था ये। खैर सारा टोटल वो इन्होंने ही किया था। मैं तो इस साइड बना रही थी वो मटर कुलचा बना रही थी, चाय मटर कुलचा नाश्ते का सामान, और ये पंजीरी बना रही थी। तो जी ये देखिए इन्होंने ये अलग निकाल दिया है ये भी। अब इसके बाद फिर से घी डालेंगे और ये हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे थे जिससे मतलब सबके लिए हो जाए, सबको दे दें घर में जितने भी मेंबर हैं। तो काफ़ी सारा इसीलिए सामान लग रहा है। अच्छा यहाँ पर फिर इन्होंने घी डाल के जो काजू थे वो वो भून रही थी। और यहाँ देखिए साइड में मैं ये मटरा बना रही हूँ। जो मटरा तो आप जानते होंगे ना, मटरा जो होता है मटर मटर वाला मटरा, छोले की तरह दिखता है, तो ये वो है। यहाँ पर मैं ये ज़ीरा वगैरह इसका भून के पीस रही थी और इधर ये फटाफट कर रही थी काम, क्योंकि इतना मतलब बिज़ी शेड्यूल था ना। मतलब इसी दिन हमको दोपहर में मार्केट भी जाना था और ये काम भी करना था और जी रेडी भी होना था, नाश्ता भी बन रहा था। मतलब सारे काम ऐसे हो रहे थे बस। तो जल्दी जल्दी इधर बना रही थी और इधर मैं भी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो सब बस वीडियो भी ऐसी ही बन पाई थी। तो खैर इसके बाद इन्होंने वो जो तिल होते हैं ना, नहीं तिल नहीं सॉरी, बीज, खरबूजे के जो बीज होते हैं ये वो हैं, उनको भी फ्राई कर लिया था। और बाद में इसमें किशमिश डाल दी थी, वो भी फ्राई हो गई थी, उनको अलग निकाल लिया था। तो देखिए ये इधर ये देखिए ये अलग फ्राई सब करके रखा है, इधर ये भी फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इन्होंने आटा डाला है और जो वो गोंद होती है ना, ये गोंद इसमें आटे में भूनी है इन्होंने, ठीक है। मतलब इस ऐसे भूननी है इसको कि जैसे वो हम पॉपकॉर्न खाते हैं ना वो भूनते हैं भैया लोग जो उस तरह से। तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी हो जाएगी इसे भूनेंगे तो इसको हमें जब तक भूनना है कि ये मतलब इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। और यहाँ जो ये मटरा मैं बना रही हूँ इसे मैंने खूब अच्छे से बॉईल करके और यहाँ इसे पका लिया था। और इसके बाद इसमें कुछ मसाले डाल दिए थे मैंने और बड़ा टेस्टी बना था ये भी। खैर और जी यहाँ फिर जैसे कि ये देखिए ये भुन गया है, क्या कहते हैं, मतलब वो भुन चुका था और भुनने के बाद उसको छलनी में छान लिया अलग। और यहाँ पर मटरा में मैंने, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है। मटरा में मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब डाल दिया था।
तो इधर मटर देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा है इसका। और जी फिर इसके बाद मेरी सिस्टर ने ये घी डाला और घी डालने के बाद ये क्या डाला है, तो घी डालने के बाद ये जो वो गोंद जो हमने छलनी में छानी थी ना, ये वो गोंद है। फिर ये हमने घी में अच्छे से इसको भून दिया, ठीक है। अब ये थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने थोड़ा थोड़ा करके भूना है इसको। तो ये अच्छे से भून लीजिए और भूनने के बाद इसको भी आप अलग निकाल लीजिएगा, ये इस तरह से। मतलब ये पॉपकॉर्न की तरह हो जाएगी, इतनी भूननी है इसको, ठीक है। तो जी देखिए किचन का हाल ऐसा हो गया था कुछ किचन का हाल बेहाल हो गया था। मतलब जल्दी जल्दी काम हो रहे थे, समेट ही नहीं पा रही थी मैं, और दोनों तरफ चल रहा था तो बस भागम भाग था। अच्छा यहाँ पर फिर हमने ये घी डाला है और घी डाल के अब इन्होंने जो, अच्छा अभी वही भून रही हैं ये, हाफ़ हाफ़ क्वांटिटी में इन्होंने मतलब किया था, एक बार में नहीं भून रहा था। तो जी ये भूनने के बाद पैन में पानी डाला है और बूरा डाला है और इसको अच्छे से हमने पका दिया था। तो मतलब शीरा जैसे बनता है ना वो। और यहाँ पर इन्होंने ये जो हरी इलायची भी भूनी थी वो इसमें से अलग निकाल ली थी, क्योंकि इसके पीस ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं पूरे। और जितनी भी चीज़ें ये भूनी थी ना हम लोगों ने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितने भी थे वो सब हमने क्या किया, मिक्सी में पीस लिया था। और जो ये गोंद जो थी इसको हमने इस पॉलीथीन में डाल के और इसको क्रश कर दिया था बेलन से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मोटा सा अच्छा लगता है। डाल देंगे और बस ये उसमें पड़ेगा, ये सब इसमें पड़ेगा, वो भी सारी अच्छा, सब चीजें, इसमें आटा भी, जाएगा। सब चीजें। और इसके बाद इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से हाथ से ही, जो सब मिक्स हो जाए ये। और जी ये देखिए ये इन्होंने मिक्स अचार भी डाला था, मूली, मिर्च, गाजर का, लहसुन भी पड़ा हुआ है इसमें, बड़ा टेस्टी था ये अचार भी। और इसके बाद ये देखिए इन्होंने ये जो आटा था वो भी इसमें मिक्स कर दिया है, जो ड्राई फ्रूट्स थे उन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दिया है। और ये मैं चूड़ी देख रही थी उनकी प्यारा डिज़ाइन लग रहा था। और ये जो हम शीरा बना रहे थे ना, ये जब पक जाएगा और ये बूरा जो हमने डाला था ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें, इसकी मीठेपन के लिए। और उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट और सब थे हम इसके अंदर डाल देंगे, डाल के इसको अच्छे से हम चला देंगे। और इसको खूब अच्छे से हम इसी तरह से चलाते जाएंगे कि जब तक ये थोड़ा सा मतलब मिक्स ना हो जाए, सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से ये। और जी बस जैसे ही वो सब मिक्स हो जाता है अच्छे से, उसके बाद इसको हम प्लेटों में जमा देंगे ऐसे जैसे ये जमाया हुआ है। और जिसके बाद ये तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद ये मैंने इस बोल में रख दिया था। और इसके बाद ये बचा नहीं, मेरे ख्याल से 1 मंथ चला है ये, मैंने 3-4 बार इसको रिफ़िल किया था इसमें, और 1 मंथ में ये पूरा फिनिश हो गया था और बाकी का सब हमने दे दिया था, और सिस्टर्स को, भाभीयों को, सबको दे दिया था, सबके लिए बनाया था क्योंकि तो काफ़ी सारा बन गया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था ये। तो जी बस ये रेसिपी मेरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आप लोगों को अगर समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, कोई डाउट हो तो वो मैं क्लियर कर दूँगी। और बस जी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।